अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने केन्जियन व्यू देखा, उसके इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल देखा, इक्विलिब्रियम लेवल। आज हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। और सबसे पहला हम डिफ्लेशनरी गैप को आज देखेंगे, कल हम इन्फ्लेशनरी गैप को देखेंगे। ठीक है, हमने इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का थोड़ा सा ओवरव्यू स्टार्टिंग में ही ले लिया था। ठीक है, जब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई तो आपका इन्फ्लेशनरी गैप आता है, और डिफ्लेशनरी गैप जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर एग्रीगेट डिमांड तो वो आपका डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है इकॉनमी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स आपके जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, आपका जो इक्विलिब्रियम आता है एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, वो ज़रूरी नहीं कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को ही डिटरमिन कर रहा हो। आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वहाँ पे बिलो द लेवल भी हो सकता है और अबव द भी हो सकता है। ठीक है, जब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी, आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, और वहाँ पे मे बी यू हैव अ मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड उन्होंने इन्फ्लेशनरी गैप बात किया है कि जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई से तब आपका इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, और जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो उस केस में क्या होगा, अबव फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से लेवल से अबव आपका जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा। उसके अलावा डिफ्लेशनरी गैप क्या कब होगा, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपका जो है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा। मीन्स कि जो आपका पहले एम्प्लॉयमेंट लेवल आ रहा है उससे बिलो आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, और उसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो है डिटेल में देख लेते हैं। जहाँ डिफ्लेशनरी गैप मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगी तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। वो कैसे, जब भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आपके जो है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। आउटपुट पहले ही ज़्यादा है, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई पहले ही ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। उससे क्या होगा, इनकम लेवल भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट लेवल भी कम हो जाएगा, और दूसरी साइड पर प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। जब प्राइस लेवल कम हो जाएगा इकॉनमी में तो डिफ्लेशन होगी, और डिफ्लेशन से क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। और ये कैसे होगा, थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ में मल्टीपल टाइम्स जो है इफेक्ट आए। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपके जो है इनकम में मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज आए। आपकी इन्वेस्टमेंट 1% इंक्रीज़ हो और जबकि आपकी इनकम जो है वो 3% जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो। ठीक है, देखें अब यहाँ पे ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस आपका लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और आपकी नेशनल इनकम जो है वो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाती है। मींस के जहाँ पे पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बता रहे हैं, उससे बिलो जो है आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मिन होता है, और नेशनल इनकम भी आपकी बिलो करती है, जिसकी वजह से इकॉनमी में डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और इसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब हम इसको जो है ग्राफिकली देख लेते हैं। आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व को लिया हुआ है। ठीक है, C+S आपकी सप्लाई साइड को शो करता है और C+I जो है वो आपकी डिमांड साइड को शो करता है, और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बता रहा है। ठीक है, सपोज वी हैव अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हेयर YF 400। ठीक है, और ये सप्लाई है। ठीक है, 400 पे, यहाँ पे आपकी सप्लाई कितनी है, 400 सप्लाई है आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है शो क्या कर रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, या एग्रीगेट डिमांड कितनी है 380, जो कि आपकी सप्लाई से कम है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, 400 पे, जबकि आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं 380। तो इट्स मीन कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाएगी, तो जब ये होगा तो आपकी इकॉनमी में डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर फिर क्या करेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और आपका उनका आउटपुट जो है वो अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो 1% इन्वेस्टमेंट को जब कम करेंगे तो 3% जो है आपकी, ठीक है, आपकी जो है इनकम लेवल जो है वो कम होगा। ठीक है, 400 से जो है आपका जो
इनकम लेवल है वो 340 पे आ जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स या 20% जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो 3 टाइम्स जो है या 60 जो है वो आपकी इनकम लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि 1 टाइम्स जो है इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, उससे जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपकी इनकम कम हो रही है। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 20। पहले हमने कहाँ पे कहा था, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने सपोज किया था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन अब ये जो है इस पे आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल हैं, लेकिन आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट है लेवल है वो बिलो द इक्विलिब्रियम है। हमारा इक्विलिब्रियम हमने कहाँ पे सपोज किया था कि जहाँ पे हमारे पास 400 इनकम लेवल होगा, लेकिन हमारे पास क्या इनकम लेवल आ रहा है 340, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। हमने शुरू में यही देखा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही हो, वो बिलो भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 340 पे जो है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा जो कि बिलो द एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और ये जो सारा एरिया है ये आपका डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है। लोअर पार्ट ऑफ योर डायग्राम शोज द प्राइस लेवल रिलेशन विद योर एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी। तो जब ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था YF, यहाँ से ये आपने वर्टिकली ड्रॉ करना है। एफ स्टेरिक वो एम्प्लॉयमेंट लेवल बता रहा है जो हमने सपोज किया था, ठीक है, YF पे। ये एफ स्टेरिक पहले वाला इक्विलिब्रियम लेवल बता रहा है जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ये थी, ठीक है, ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली डिमांड थी। लेकिन जब हमने देखा कि ड्यू टू रिसेशनरी, ठीक है, आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाती है। एग्रीगेट डिमांड आपकी ये है विच इज़ लेस दैन योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये जो है कर्व आपका ये सप्लाई कर्व बता रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बता रहा है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई है, और एग्रीगेट डिमांड के फॉल करने से पहले एग्रीगेट डिमांड ADF पे आपके जो प्राइस लेवल था वो ये था, ठीक है, P1 था। उसके बाद जब आपकी डिमांड फॉल कर गई है तो आपका प्राइस लेवल P0 होगा, यानी कि प्राइसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लेवल प्राइसेस का कम होना शुरू हो जाएगा जब आपके पास इनकम लेवल ये होगा। तो ये जो है ये डिफ्लेशन को शो कर रहा है। डिफ्लेशन बेसिकली आपका इकोनॉमी में जब भी प्राइस लेवल कम होता है तो वो आपके डिफ्लेशन को शो करता है, और ये एरिया जो है ये प्राइस कम को शो कर रहा है और डिफ्लेशन को शो कर रहा है। और यहाँ पर ये जो एरिया था ये आपके डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है कि जिसमें आप सपोज करते हो कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है जहाँ पे आपकी इनकम 400 है। ड्यू टू रिसेशन या किसी भी वजह से जो है आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं जो कि 380 हैं, लेकिन आपने सपोज क्या किया है 400, यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा। और मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टमेंट 1 लेवल कम होगा तो आपकी इनकम 3 लेवल जो है कम होगी, मल्टीप्लायर टाइम्स जो कम होगी, उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, दिस E वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे 340 जो कि बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और नीचे हमने प्राइस लेवल का रिलेशन देखा विद एम्प्लॉयमेंट लेवल कि जैसे जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है इकोनॉमी में और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी डिक्रीज़ कर जाती हैं और प्राइस लेवल कम होता जाता है, और जिससे इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेजर्स टू रिमूव डिफ्लेशनरी गैप, कैसे आप रिमूव कर सकते हो, वो ये कि आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करो। मींस कि आपकी एक्सपेंडिचर जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करोगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करो, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, आउटपुट लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किए जाएँ थ्रू प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, ठीक है, गवर्नमेंट न्यू नोट्स प्रिंट करे और बोरो करे बैंक से, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करे, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो है वो लोअर बैंक रेट पे, यानी कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो है फर्दर बैंक्स को लोन प्रोवाइड करें ताकि कमर्शियल जो फर्दर कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन्स प्रोवाइड करें ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हों और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में बढ़े, ठीक है। ये था आपका डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अल्लाह हाफिज़।